किसान भाइयों, यदि आप बीन्स की खेती करते हैं तो आपकी फसल में एक समस्या कॉमन तौर पे देखने को मिलती होगी कि बीन्स की फसल में कुछ पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं, उनकी पत्तियां हरी और चौड़ी होती हैं और फलियां भी बहुत अच्छी तरह से आती हैं और पैदावारी भी उन पौधों से ज़्यादा मिलती है। वहीं कुछ पौधे ग्रोथ में पिछड़ जाते हैं, इनकी पत्तियां पीली होती हैं और इनमें फलियां भी आती हैं तो अस्वस्थ फलियां आती हैं, बिल्कुल पैदावारी ही इन पौधों से बहुत अच्छी नहीं मिल पाती है। यहाँ तक कि जैसे ही बीज का अंकुरण होता है और पौधा थोड़ा सा बढ़वा लेता है तो पौधा मुरझा करके सूख भी जाता है। तो यह हो सकता है एक बीमारी का लक्षण हो, क्योंकि अपनी फसल में जाइए तो सबसे पहले देखिए कौन से पौधे हमारे अन्य पौधे से पिछड़ चुके हैं और उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां पीली हो चुकी हैं, तो उन पौधों को तत्काल उखाड़िए और उखाड़ करके देखिए कहीं इनकी जड़ में तो समस्या नहीं है। और पिछड़ने का मेन कारण होता है कि पौधा न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा है और उसकी जड़ भाग में कुछ समस्या है, तभी पौधे की ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो यदि आपके बीन्स के पौधे की जड़ भाग पर लाल लाल घाव दिख रहे हैं या जड़ गहरे भूरे कलर की हो गई है या जड़ नीचे से ऊपर तक फट चुकी है और उस पर सफ़ेद सफ़ेद रेशे दिख रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपकी बीन्स के पौधे में शुष्क जड़ सड़न बीमारी आ गई है, जिसे फ्यूजेरियम रूट राट कहते हैं। और यह एक कवक से फैलने वाली बीमारी है और यह काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं किसी भी फसल के लिए जिसमें ये आ जाते हैं और इन्हें रोकना आसान नहीं होता है। आप फोलियर स्प्रे करते हैं अपनी फसल में पौधे की ग्रोथ के लिए फंगिसाइड का, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता है आपके पौधे पर। और न्यूट्रिएंट्स देते हैं और भी कई कई तरह के फर्टिलाइज़र देते हैं, लेकिन पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो यदि आपकी फसल में इस तरह की समस्या है तत्काल पौधे को उखाड़िए और जड़ भाग को देखिए, जड़ पे समस्या है तो समझ जाइए कि आपकी फसल में फ्यूजेरियम रूट राट आ चुका है और इसकी रोकथाम का अब उपाय करिए। और यदि फफूंद से फैलता है तो निश्चित तौर पर हमें फंगिसाइड ही देनी पड़ेगी और इसके लिए हमें रूट पे देनी है। और आप क्या करते हैं कि फंगिसाइड बाजार से लाते हैं और फोलियर स्प्रे करते हैं। तो चाहते हैं अच्छा रिजल्ट मिले और यह फफूंद रुके, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रूट तक फंगिसाइड दवा को पहुंचाना है। उसके लिए आपको ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी और पानी भी ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए कुछ दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो पहली दवा के बारे में बात करें तो कार्बेंडाजिम 50% का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से लेकर 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। 1 लीटर में 2 से 3 ग्राम आप कार्बेंडाजिम 50% डाल करके आप पौधे की जड़ में इसे दे सकते हैं। और एकड़ के पीछे बात करें तो 200 से लेकर 250 लीटर पानी आपका लगेगा ड्रेंचिंग करने के लिए और 400 ग्राम आप कार्बेंडाजिम 50% 1 एकड़ के लिए यूज कर सकते हैं। इसको 200 लीटर पानी में घोलिए और जड़ भाग में खूब अच्छी तरह से दीजिए। और वहीं ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी आप जड़ भाग तक इस दवा को पहुंचा सकते हैं। वहीं एक दवा और है टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65%। इसका भी इस्तेमाल आप ड्रेंचिंग के लिए कर सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। और इसके डोज की बात करें तो 2 से लेकर 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इसका भी रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है और रूट के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है। वैसे बात करें इन दवाओं से कंट्रोल की तो 50% तक कंट्रोल हो सकता है, 100% कंट्रोल की संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दवाएं हैं फंगिसाइड जो इस फफूंद पे बेअसर साबित होती हैं। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कोई भी दवा आप डालेंगे तो नहीं होने वाला है और 50% तक कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यदि मान लीजिए इसको रोकना भी जरूरी है और यही 2 दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं सस्ते में। और वहीं एक दवा और है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%, इसका भी इस्तेमाल आप ड्रेंचिंग के लिए कर सकते हैं। तो ये 3 दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस बीमारी को कुछ हद तक रोक सकते हैं। 100% कंट्रोल किसी भी फफूंदनाशी से यह नहीं होता है। और इसके बचाव के लिए सबसे पहले क्या करिए कि फसल चक्र अपनाइए। मान लीजिए इस साल आपने बीन्स की खेती कर लिया है और इस साल आपकी फसल में इस तरह की समस्या देखी जा रही है, तो अगले साल इस खेत में बीन्स की खेती ना करें, क्योंकि अगले साल बिल्कुल यह समस्या आएगी। कारण कि इसके जो फफूंद होते हैं इस बीमारी के, वो काफ़ी लंबे समय तक मिट्टी में बने रहते हैं। जैसे ही आप बीज की रोपाई करेंगे उसके अंकुर में फफूंद पहुंच जाएगा और पौधे की जड़ को सड़ाने लगेगा। तो फसल चक्र अपना करके भी
इस बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, वहीं रोग रोधी किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। तो यह कुछ उपाय है जिसे अपना करके आप इस बीमारी को कुछ हद तक रोक सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।